आइए बैठिए वकील साहब, कैसे आना हुआ? अपन तो जहां भी जाते हैं तो अपने को भगवान ने एक वकील का गेटअप दे रखा है, उससे आधी पावर उसी से मिल जाती है, आपको कहीं भी कोई जाने से रोकता होता नहीं है। ठीक है, तो अपना एडवोकेट वाला आई कार्ड दिखाओ और सीधे आपकी एंट्री जो है। आगे चर्चा। मेरा पहला उनका यही प्रश्न था, पहला सबसे पहला प्रश्न कि आप, मैं बोला इच्छुक तो मैं था एग्जाम के लिए, लेकिन सबसे बड़ी घटना जो कल हुई, कैलेंडर को अवगत है? बोले मुझे अवगत क्या, कैलेंडर डिलीट मैंने ही करवाया। मतलब क्यों करा डिलीट आपने? बोले इसलिए क्योंकि मैंने कल कंपनी की मीटिंग ली, एनएससीआईटी की मीटिंग ली, और एनएससीआईटी की मीटिंग लेने के बाद मुझे पता चला है कि जेल प्रहरी से लेकर के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, नियमितताएं हैं, और ये 100% संभावना नहीं बल्कि 100% था कि जो दूसरा चेयरमैन कोई कर दो। मैं बोला फिर 15 तारीख से जो एडमिट कार्ड आने वाले थे, बोले दूसरे चेयरमैन करने वाले थे। बोला क्यों? बोले अब आप समझिए कोई जल्दबाजी एग्जाम के लिए क्यों करवाता है, जब लगातार व्यापम पे घोटाले हो जा रहे हैं, तो फिर कोई जल्दबाजी क्यों? बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने सीधे बोला थोड़ा खिसिया करके, आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने सवाल तो मैं किससे करूं, आप बताइए ना, मैं यहां हक नहीं रखते। मतलब ठीक है, मैं मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। अब भाई सिंपल है, किसी के मंत्रालय में जाकर उसको हटा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बात करने गया हूं तो भैया वहां पर अपने आप को क्या करना है, थोड़ा सा ठीक है बताइए, हम निवेदन कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने कैलेंडर डिलीट क्यों करवाया? उन्होंने कहा मैंने इसलिए डिलीट कराया क्योंकि बच्चों को उम्मीद लग जाएगी कि एग्जाम करवाना ही करवाना होगा अक्टूबर नवंबर में, तो मैंने कैलेंडर को डिलीट करा दिया। मैंने जो राजेश साहब ने जो 15 सितंबर से उन्होंने कहा, तो बोले उनका काम था, मेरा नए तरीके से होगा, और मैं चेयरमैन हूं, पिछले 10 दिन पहले ज्वाइन किया हूं, मैं आपको अगले 10 दिन में इसके बारे में और अवगत करके आपको ना बता के मैं सीधे वेबसाइट पे बता दूंगा। फिर मतलब उनका क्या, जो लाखों युवा लगातार आपकी तैयारी कर रहे हैं, और शिक्षक भर्ती वाले, पुलिस भर्ती वाले, बोले शिक्षक भर्ती वाले हो या पुलिस भर्ती वाले, मुझे इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बोला क्यों मतलब नहीं? बोले क्योंकि मैं नया आया। मैं बोला ये बताइए, अगर आप नए आएंगे तो व्यापम संस्था तो ऐसे कहती रहेगी, क्योंकि आप भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो चेयरमैन आते रहेंगे चीजें। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने कार्य खत्म होने वाला है। बोला आप एग्जाम करवा के जाएंगे, लेकिन कैलेंडर डिलीट कर दिए। तब उन्होंने कहा कि कुछ सरकार के इनपुट्स मिले हैं, हो सकता है कैलेंडर में कुछ नई भर्तियां, कुछ नए बदलाव। उन्होंने कहा मैं आश्वस्त नहीं कर रहा आपको, मैं बता रहा हूं, मतलब ये मत मान लीजिएगा मेरी बात बिल्कुल सच है, मतलब सच नहीं, आप जो है क्लियर बताइए। बोले हाँ कुछ इनपुट्स है सरकार के, सरकार अगर उस पर हमें कहती है तो हम उसमें पटवारी और अन्य भर्तियां जो भी हमें कहती है सरकार। मैंने सोचा कि थोड़ा विनम्रता पूर्वक ही बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बहस करूंगा तो मंत्रालय इसका है, 5 सेकंड में कहते हैं कि मीटिंग ओवर। मुझे बात करनी थी, मुझे जाननी थी। मैंने कहा क्या इस साल एग्जाम नहीं होगा? बोले मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह रहा इस साल एग्जाम के लिए। तो उन्होंने ये बात का कहा, मैं युवाओं को क्या बोलूं? मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां पर लाखों युवा देखते हैं, उनको मैं क्या बोलूं, जो इतने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक शब्द उन्होंने क्या बोला, आत्महत्या कर रहे हैं पुलिस भर्ती की वजह से। मतलब नहीं, सिर्फ पुलिस भर्ती की वजह से नहीं, बाकी भर्तियों की वजह से भी आत्महत्या कर रहे हैं, और उनको ऐसा करने के लिए हम अब दोबारा नहीं सह सकते इन सब चीजों को। आखिर तौर पर 5 मिनट लास्ट में जो बात हुई वो ये हुई कि वकील साहब देखो, मैं आपको किसी बात का आश्वस्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी ने फ्रॉड किया है, उस कंपनी में जो पुलिस का एग्जाम होने वाला था, जो एडमिट कार्ड आने वाले थे, जानबूझ के इसलिए रोके गए ताकि फ्रॉड रोका जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की तरह फिर से आने वाले समय में पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाए और मेरे कैरियर पे दाग लग जाए व्यापम का। ये 100 की सीधी उनकी बात। मैं नर्मदा घाटी संभाला हूं, आज तक मेरे खिलाफ कोई ना केस हुआ, और ना ही मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई प्रकरण है, ना ही मेरे खिलाफ किसी प्रकार की चीजें। मैं एक सीनियर आईएएस अधिकारी हूं, मैं अपने जॉब को, अपने कैरियर को बहुत अच्छे से देखता हूं। तब मैंने कहा कि युवाओं के प्रति क्या देखते हैं आप? तो उन्होंने मुझसे बोलते हैं कि आप कितने संवेदनशील हैं युवाओं के लिए? मैंने बहुत हूं। बोले मैं आपसे ज्यादा हूं। अगले बंदे ने क्या कहा, मैं आपसे ज्यादा संवेदनशील हूं और आपसे ज्यादा मुझे चिंता है वकील साहब, आपसे ज्यादा मुझे चिंता युवाओं की परीक्षा कराने की, इसलिए प्लीज आप मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या करना है। What did I say? मैं क्या कहता हूं? मतलब मैं आपको कैसे सिखा सकता हूं? मैं तो एक जूनियर वकील हूं और आप तो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक आप पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आपसे प्रश्न होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा
मैं अब हम जो सत्याग्रह करने वाले हैं, तो मैं सीधे तौर बोला हम तो सत्याग्रह करेंगे, हम तो धावा बोलेंगे, आंदोलन करेंगे। बोले आपके हक में आंदोलन करना है और मेरे हक में एग्जाम कराना है। एग्जाम मैं अपने तरीके से कराऊंगा। मैं बोला जो सीएम ने जो वादा किया कि अगले महीने जो भर्तियां होंगी, बोले अब सीएम के नाम पे चुप। क्यों चुप? उन्हें पता था क्यों सीएम के नाम पे इसलिए चुप हो गए, क्योंकि सीएम के नाम पे कुछ अगर बोलते, टीका टिप्पणी करते, उनको इसका खुद का घाटा होता, तो उसमें उन्होंने चुप्पी साधी। बात को पलटाते उन्होंने कहा व्यापम अब मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंडर में है, मैंने कंपनियों को बुलाया है और उनसे बोला है कि आप पूरी तरह से सॉफ्टवेयर नया बनाइए और काम करिए। मैं बोला झूठ क्यों बोल रहे सर? क्षमा चाहता हूं लेकिन इसमें झूठ है। मतलब क्या झूठ है? मतलब एडिक्विटी प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो तो मैं आपको क्यों बताऊं। अब ऐसे से गुस्सा कर रहा था यार, मैं क्या करता हूं वहां पर। अब ये मैं ठीक है आपकी ये है, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे धौस दिखा रहे हैं कि मैं सीनियर आईएएस अधिकारी हूं, मैं मंत्रालय में बैठा हूं। अरे भैया मैं जनता हूं, मैं 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए गया था, आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं एडिक्विटी क्या है क्या नहीं है, व्यापम की प्राइवेसी चीजों को, प्राइवेसी कोई नाम की कोई चीज नहीं होती। प्राइवेसी होती तो आपका पेपर लीक नहीं होते। तो कुल मिला के जो आखिरी के जो 5 मिनट थे, समझ लीजिए ऐसा था कि बस वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते, बुलाओ इसको बाहर फेंक दो। लेकिन चूंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर वो अपने ऑफिसर फॉर्म में थे तो मैं भी अपने ऑफिसर फॉर्म में, मैं भी अपनी यूनिफॉर्म, मैं भी अपना कवच लेके चलता हूं, सुरक्षा कवच वॉल लेके चलता हूं मैं भी। हाँ बेटा रुको, तो हर कोई सोचता नहीं इससे नहीं भिड़ना। तो ये चीजें हैं। और मैं आखिरी में बोला मुझे बस ये बताइए इस साल पेपर करवाएंगे कि नहीं, तो सुन लो उनका क्या कहना था, अच्छे से सुन लो फिर इसके बाद बात। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले छोटे एग्जाम करवाऊंगा अगले महीने ही, मतलब 10 दिन के अंदर मैं फाइनल कर दूंगा क्या क्या एग्जाम होंगे। सबसे पहले छोटे एग्जाम कराऊंगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि जिस कंपनी को मैं बुला रहा हूं वो कंपनी सही एग्जाम कर रही है नहीं कर रही। मैं इसमें कुछ नहीं बोला, स्वाभाविक सी बात है। अगला बंदा नया है, मैं बोला क्यों बड़ा एग्जाम? बोले बड़े एग्जाम इसलिए नहीं क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा हो गया तो मैं अपना नाम कलंकित नहीं कर सकता। ये मेरा अपना एटीट्यूड है, मेरा अपना रवैया है, मेरा अपना काम करने का रवैया। आप मुझे नहीं मार्गदर्शन कर सकते। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, जो मेरे हक में होगा बताने की इच्छा होगी मैं बताऊंगा, नहीं होगा नहीं बताऊंगा। तो कुल मिला के दादा भाई आज का जो प्रोग्राम था मीटिंग का बड़ा शानदार रहा। बस शानदार ये रहा, मुझे जब वहां से निकला तो मुझे इस बात का बहुत ग्लानि फील हुई कि आज हम युवा, मैं 30 साल का हो गया, सिर्फ हम लोग अपनी जिंदगी पढ़ने लिखने बिता दिए। काश इस एज में मंत्री होते तो आज वही केसरी साहब हाथ जोड़ के सामने खड़े होते। आज जो मुझे कह रहे थे ना कि आप मुझे नहीं सिखा सकते, तो मैं बोलता माइंड और लैंग्वेज, सिट डाउन, आई एम मिनिस्टर and I have right to order you and only you have right to follow me। बट आज मुझे बहुत ग्लानि फील हुई। मतलब आप सोच लो, वो व्यक्ति जब मुझे ये बोला कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम मुझे नहीं बता सके एग्जाम कैसे कराना है, मतलब अगले लोग यार सुनने को तैयार नहीं होते यार। मतलब आप ठीक है, आप आईएएस हो, कुछ भी हो भैया, इसी जनता के टैक्स से बने हो यार, इसी जनता के टैक्स से आप गए हो। फिर मैं खड़ा हुआ, दोबारा फिर बैठा, मैंने एक क्वेश्चन और, मैं बोला आज मैं युवाओं को जाके क्या बोलूं? बोले आप बोलिए, आपकी जो मर्जी। बोला मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं वो बोलूंगा जो आप कहोगे, क्योंकि मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं। आप मुझे डांटोगे तो मैं बोलूंगा मुझे डांटा गया। मुझे बहादुरी नहीं बतानी अपने यूट्यूब चैनल पे जाके, नहीं मैं बहादुर गया, मैं सिंह साहब था, मैं गया तलवार लेकर के, बोला आ जाओ सेनापति छत्रसाल आ गया, ऐसा कुछ है नहीं भैया। सिंपल है, मैं एक सामान्य सा व्यक्ति था और सामने था एक व्यापम का चेयरमैन, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा सीनियर आईएएस अधिकारी, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर हैसियत रखने वाला व्यक्ति। तो भाई अपनी तो उसके सामने ना, क्योंकि उसके ऑफिस में अपन, उससे ज्यादा गमरा के बात करेंगे, वो एक कॉल करेगा कि हाँ ठीक है इसको उठाओ और बाहर फेंकाओ। अब बल्लभ भवन इतना बड़ा है, पहली बार जीवन में घुसा, अपने काम से कभी नहीं गया, आपके काम से पहली बार गया। मैंने ऑफिशियल 4-5 तो पर्चा बनते हैं उसके, और 1 किलोमीटर तो घुमा जाता उसमें। तो अंततः जब मैं दोबारा उनसे पूछा कि आप एग्जाम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, इस बात से मैं थोड़ा सा
आश्वस्त हुआ कि वो व्यक्ति भले ही कितना कटु हो, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं एग्जाम जरूर करवाऊंगा और एग्जाम मैं इसी साल से करवाऊंगा। बात मेरी समझ में आई? मैंने बोला पुलिस, बोले बात पुलिस की आप क्यों कर रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं आप सबको लेके आए हैं। अब मेरी बात फंस गई। आप तो बोल रहे हैं आप शिक्षक भर्ती, बाकी भर्ती, तो अब सिर्फ पुलिस के पीछे क्यों पड़े? आप सभी की भर्तियों की बात बोलिए ना। मतलब हाँ, मैं सभी भर्ती की बात बोल रहा हूं कि सभी भर्तियों के एग्जाम जो है आपको कब करवाएंगे आप? बोले सबसे पहले मैं छोटे एग्जाम करवाऊंगा, 1-2 एग्जाम, छोटे एग्जाम अभी अगले महीने से, जैसे मेरी कंपनी डील फाइल होती है। मतलब क्यों? ताकि मैं एक्सपीरियंस जान सकूं कि कहां पर फॉल्ट है, कहां पर क्या चीजें हैं, उसके बाद में मैं बड़ा एग्जाम करवाऊंगा। ये चीजें रही। उसके तत्काल बाद हमारे अनिल उपाध्याय जी का, आपको पता है कि एक आरएसएस के बहुत बड़े नेता के साथ साथ अच्छे शिक्षक भी हैं। उन्होंने अपना दूसरा अप्रोच अपनाया और उन्होंने एक मंत्रालय स्तर पर, शायद मुख्यमंत्री जी के सचिव है किसी से उन्होंने बात की है। अब वो आज मैं तो आ गया था क्योंकि मैं तो बहुत थक गया था, मैं कोर्ट चला गया। उसके बाद उन्होंने बात की है अपने उनसे मुख्यमंत्री जी के सचिव से, उनके जो पीए हैं। अब वो क्या बात करके आएंगे, वो कल आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे इस बारे में कि, क्योंकि अनिल उपाध्याय जी के एक बहुत अच्छा मैं मानूंगा, अनिल उपाध्याय जी मतलब बीजेपी के होते उन्होंने एक ही चीज कही वहीं पर, और एक ही चीज मेरे सामने कही कि देखिए अगर आपको लग रहा होगा ना कि आप बहुत हवा में उड़ रहे हैं, तो ये युवा है, ये नीचे लाने में टाइम नहीं लगाएगा। चुनाव सिर पर है, ऐसी कोई भी गलती मत कर देना कि बाद में चुनाव के लिए दिक्कत हो जाए। गलती ऐसी बिल्कुल मत करना। युवा को गलत मत समझ लेना, युवा को कमजोर मत समझ लेना, नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। मुझे ये बात सुन के अच्छा लगा। मैंने बाकी बोला कि आप कल आइए, आप क्या मंत्री से बात किए हैं, और आपको बता दूं साफ सौ की बात, केसरी जी सिर्फ एक व्यक्ति इसका ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। मैं चला गया वल्लभ भवन जाकर के मैं मिला है, जो बात करते मैंने एक चीज अब तक, वो बंदा किसी की नहीं सुनने वाला। सो ओनली एंड ओनली चीफ मिनिस्टर कार्यालय से एक लेटर किसी भी हालत में आप जारी करवाइए कि अगले महीने मतलब अक्टूबर से, क्योंकि पूरी तैयारी हो रखी है। और सुन लो, इन्होंने जो बताया कि वो अपने तरीके से पूरी तैयारी हो रखी है, और सुन लो, इन्होंने जो बताया कि वो अपने तरीके से तैयारी किया, मैं अपने तरीके से करूंगा। ये कौन सी बात है? जितने भी डायरेक्टर आते हैं अपने तरीके से करते हैं। मात्र 1 हफ्ते के लिए राजे साहब आए थे, उन्होंने 15 तारीख को बोला कि 15 तारीख को बच्चों को क्या कर दो, इतला कर दो कि आपके एडमिट कार्ड्स की चीजें हैं और 18 से लेकर 10 नंबर तक एग्जाम करा लो। और उनको क्या कह दिया गया? नहीं, वो अपने तरीके करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब टोटल मेरे दोस्त व्यापम में एजम्पशन चल रहा है, ये हो जाएगा तो मतलब ये कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के एग्जाम के बाद इतना भयभीत हैं ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये कोई भी अपने सिर पर ये नहीं मरना चाह रहा। सच्चाई सुन लो, जो आज मैंने वहां पर भांपा, हर कोई चाह रहा है कि अपनी लोटिया किसी और पे डाल दो, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती दोस्त, और हमें ये करना पड़ेगा। और हमें ये किसी भी हाल में, मैं तो कहता हूं जितने बुधनी के छात्र हैं, प्लीज अगर सुन रहे हो, बुधनी के छात्रों को स्पेस नहीं मैं कहता हूं, जितने बुधनी के छात्र हैं आप सब लोग कृपया प्लीज एक काम करिए, मुख्यमंत्री क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं, विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उनके पीछे पड़ जाओ प्लीज। और ये जो 3 जगह वादे किए हैं, इनके पीछे पड़ जाओगे आप, हर हाल में समझ लीजिए इनकी पूरी तैयारी है। क्योंकि जैसे मैंने एडुकेटी का नाम दिया ना, भले कितने बड़े सीनियर अधिकारी थे, ये फड़फड़ा गए थे। क्यों? इनको ये बात पता चला कि इसको कैसे पता कि एडुकेटी है, इतना ना मुझे बोले, मैं आपको क्यों बताऊं। मैंने बोला कि जब एक बैकअप कंपनी आपके पास है तो आप एग्जाम कराओ ना। जैसे बात कोई सुनता है, कोई व्यापम का अधिकारी, वो तिल मिला जाता है। और ये यही चीज है, यही सच है, यही सच है। और सिर्फ एक सच कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके ऊपर क्या जाए, क्योंकि अब डरने लगे, तय है फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं तो होगा। 100% कितना भी कोशिश करे, 100% पारदर्शी तो हो ही नहीं सकता। तो इनका जो मैटर है वही है मेरे दोस्त। मैंने सीधे बोला है, अगर आप एग्जाम में देरी करते हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 8-10 दिन में इसके बारे में पूरा करके अवगत करूंगा, किसमें, व्यापम साइड में। उन्होंने बोला कि व्यापम साइड में लिखा है ना कि शीघ्र जो है कैलेंडर लाया जाएगा। मतलब शीघ्र लाया जाएगा, शीघ्र में बहुत कुछ हो जाता है, साल निकल जाते हैं शीघ्र में। तो कृपया करके इसमें चीजें अवगत कराएं। तो ये थी आज की पूरी बात जो वहां हुई। अब मेरा आपसे क्या अनुरोध है,
एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। सभी शिक्षकों से मैं एक ही अनुरोध करता हूं कि बच्चों का साथ दो प्लीज। ये वो छात्र है कि जब इनका साथ दोगे तो जो भर्ती आएंगी तो इससे आप ही कमाई करोगे। मैं जरूरी नहीं कि मैं कमाई करूंगा, मेरा कोई एग्जाम और कोई बड़ा एग्जाम निकल गया तो मैं सिलेक्शन लेके चला जाऊंगा। आप कोचिंग वाले सोचो कि आपको जीवन भर पढ़ाना है, मेरे को जीवन भर नहीं पढ़ाना। मैं सिर्फ एक क्रांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्ति हूं। मैं स्पार्क पैदा करता हूं, मैं चिंगारी पैदा करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे ये कोचिंग के झंझले में नहीं पढ़ना है। तो कृपया करके आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपको फॉलो करने को तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि दिनेश चौहान बहुत फेमस हो रहा है, आपको जलन है अगर, तो जलिए मत। मैं आपका छोटा भाई हूं, बहुत छोटा भाई। और तुम सभी युवाओं को एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्लीज गाइस अपनी स्टेट बहुत अच्छे से रखना। क्योंकि जिस प्रकार से आज इनके साथ बात हुई है ना, तो आज इनके साथ फेस टू फेस बात हो गई। अब आज जो अनिल सर जो है मंत्री जी से जो मिलने रहे, आप वो क्या बात करेंगे वो कल बताएंगे आपको 11 बजे। क्या बात करेंगे कल 11 बजे, आप लाइव आके सुन लेना, खुद ही सुन लेना। क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल पर्सन अनिल उपाध्याय, अनिल उपाध्याय जैसे बराबर कोई भी उनके जैसा कोई टीचर पूरे मध्य प्रदेश में इतना पावरफुल नहीं है। पावरफुल मतलब जिसकी मंत्रालय में चलती हो, जिसकी सरकार में चलती हो। बीजेपी के 21 टॉप मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक है। लेकिन मुझे तो बहुत घृणा होती है बीजेपी के कार्यकालों से, लेकिन उनके अंदर एक जो मैं चीज देखा कि छात्र के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ वोट गए, जैसे नयन त्रिपाठी जी कि छात्र हित में चाहे बीजेपी को ताक में रख दो, नहीं गलत कर रही है। ऐसे ही उनका रवैया मुझे अच्छा लगा। मैं बोला हूं कि प्लीज आपका स्वागत है, एक बार आके बच्चों को एक बार मोटिवेट करें और सच सच बताएं कि आप क्या करवा सकते हैं युवाओं के लिए। प्लीज अपनी तैयारी को धारदार रखिएगा, जानदार रखिएगा। और सभी शिक्षकों से अनुरोध है, ये वक्त है छात्रों का साथ देने का, छात्रों को मोटिवेट करने का, छात्रों के साथ खड़े रहने का, अपने अपने मंत्रियों को पकड़ने का। आपको पता है तकनीकी मंत्री कौन है जिसके अंडर व्यापम आता है? उनको पकड़ो, उनसे बोलो प्लीज। और किसी को कोई सवाल? नॉट कन्विंस सर, चेयरमैन की बातों से बोल रहे हैं कि चिंता है। और हाँ नहीं उन्होंने मुझसे बोल दिया यार, गजब की बात। उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुमसे ज्यादा चौहान, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता किसकी? उन्होंने बोला आपसे ज्यादा चिंता मुझे किसकी? युवाओं की। मैं बोला बाप रे, मुझसे ज्यादा चिंता है? बोला हाँ आपसे ज्यादा मुझे चिंता युवाओं की। मैं नहीं चाहता कि बेरोजगार युवा घूमे, मैं चाहता हूं बेरोजगार युवा को रोजगार मिले। मतलब वाह, मतलब थैंक यू सर, कम से कम है ये चीज सोच तो रहे हैं आप, तो करिए। पर दोस्त इस मुलाकात का बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको। बस यही है, अच्छे से तैयारी करिए, चीजें करिए। वहां से आ रहा था तो आपके लिए एक मैंने वो लेके आया हूं, चार्ट लेकर इसको खरीद लेना यार। ये चार्ट जो है हमारे प्रेमेश जैन आज एमपी नगर गया था तो कई लोगों से मिला, उन्होंने बोला मैंने चार्ट बनाया है दिनेश भाई, ये बहुत बढ़िया चार्ट है। इन्होंने क्या किया चार्ट में इसको पूरा ये क्या कर दिया है विद पिक्चर के साथ दे ताकि याद रहे। मतलब एक चार्ट है, जितने भी एमपी पुलिस वाले बहुत मुझे बार बार मैसेज करते सर हमारी एमपी जी के वीक है, जी के वीक है, तो ये चार्ट खरीद लो, इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको। मैंने उनको बोला है कि बल्कि कुछ चौहान अकेडमी रखवा दीजिए तो बच्चे जो है ले जाएं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे बहुत ही प्यारा चार्ट है, इसको थोड़ा सा आप देख लो और ले लेना। और कल सुबह अनिल उपाध्याय जी आएंगे तो उनका जो है आप उनसे अच्छे प्रश्न रखिएगा और उनसे जरूर बोलिएगा। ये आपका चार्ट है हमारे प्रमेश भाई, ठीक है। तो ये प्लस प्रमेश ई लैब स्टूडेंट सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है, मिस्टर प्रमेश जैन एंड प्रतीक जैन, आप दोनों ने बनाया है, बहुत शानदार बनाया है। मैं इसको देखा वहां बैठा तो अच्छा लगा मुझे। तो आप सब लोग जो है इसकी मैं क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। इसमें एक्चुअली सामान्य जानकारी भी है, ऐतिहासिक पद, शिलालेख, रामगढ़, रियासत, भूगोल, नदियां, पूरा जलप्रपात, जलवायु, ऋतुएं, वन, लेटेस्ट रिपोर्ट भी इसमें, लोक गायन, लोक नृत्य, परिवहन, खनिज संपदा, उद्योग और राष्ट्रीय उद्यान और दर्शनीय स्थल। मतलब 2-4 क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे। अच्छा है, इसको ले लेना। क्या है कि ये मुंह में रट्टा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छा लगा मुझे इसका। और कोई क्वेश्चन आप लोग कहना चाहते बताइए। सर आरओ साडो के एग्जाम का सर मुझे ये चार्ट चाहिए, बहुत दिन से वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ये चार्ट ले लेना, ठीक है, ये चार्ट ले लेना। इसके नीचे लिंक है, लिंक से ले सकते हैं आप चाहे तो।
चलिए गुरुदेव आप अपना अनुभव बताएं। देखिए मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है ये लोग एग्जाम जरूर कराएंगे और इसी साल से कराएंगे। हाँ ये जरूर ये लोग कर सकते हैं, एक चालबाजी क्या कर सकते हैं, एग्जाम इस साल से शुरू करें और अगले साल तक खींच दें। जो मेरा अनुभव कहता है, मेरा दिल जो कहता है इनसे बात करने के बाद कि एग्जाम ये लोग कराएंगे, क्योंकि सीएम की बात को भी रखना है, सीएम को बात, क्योंकि सीएम से बड़ा तो है नहीं, व्यापम भी सीएम से बड़ा नहीं है, तो लोग सीएम की बात को भी रखेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। तो ये लोग एग्जाम इसी साल से करवाएंगे। अभी क्या चला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब आपके पास जो है या कि लोग नवंबर शुरू करा सकते हैं या कि लोग दिसंबर शुरू करा सकते हैं, पर एग्जाम इसी साल से शुरू करेंगे, ये लोग अगले साल तक खींचेंगे एग्जाम को। सर आरओ साडो का तो जो ये नया दोस्त अभी कैलेंडर जारी होगा ना, उसमें आरओ साडो और ग्रुप जो आपका ये लैब वाला, लैब की जो भी चीजें हैं या नर्स वाला, ये सारा परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाले हैं लोग, बहुत जल्द जारी करने वाले हैं। छोटा एग्जाम मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एग्जाम आपने देखे होंगे, छोटे छोटे एग्जाम की बात करें तो जैसे आपने देखो वेटनरी का फॉर्म भरा है ना। चलिए ठीक है, आपने देखा होगा वेटनरी वगैरह का फॉर्म, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम, इसमें कम लोग बैठते हैं और छोटे सेंटर पे एग्जाम हो जाते हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्स कहलाते हैं। वेटनरी है, पीएटी करके ऐसे करके छोटे छोटे और कुछ एग्जाम्स है, उनकी बात मैं कह रहा था। देखो मेरा एक आदत है, मुझे जो इनपुट मिलता है, मैं आज तक तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, 15 सितंबर का एडमिट कार्ड का इन्हीं लोगों ने कहा। आज उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है वो राजे का काम था, वो करना चाहते थे, मैं नहीं चाहता हूं। अर्थात वहां से जो बंदा इंफॉर्मेशन गलत नहीं देते हुए, उन्होंने स्वीकार किया ना कि वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा ना, मैं अपने नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार की चीजें हो, तो मैं अपना तहकीकात के तरीके से करूंगा। और कैसी तहकीकात करेंगे मुझे नहीं पता। तो जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मुझे डांटने का प्रयास किया, वो मैंने आपको बता दिया। जो उन्होंने प्रयास किया मेरे पास झिलझिलाने का प्रयास किया, वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में उनको लगा कि यार ये अब जो है बिफर जाएगा बाहर तो बोलेगा, तो उन्होंने जो कुटियाने का प्रयास किया वो मैंने आपको बता दिया। 20 मिनट बात हुई, मैंने जितनी बात हुई मैंने आपको सारी चीजों को बताया। और उस केसरी सर के सामने मैं एक बार भी मुस्कुराया नहीं। इसलिए नहीं मुस्कुराया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात का आ रहा था कि क्या चेयरमैन बदलते रहेंगे तो एग्जाम नहीं होगा। यूपीएससी के चेयरमैन बदलते रहते हैं लेकिन एग्जाम तो लगातार हो रहे हैं ना। एसएससी के चेयरमैन बदलते रहते हैं, रेलवे चेयरमैन, एग्जाम तो लगातार होते रहते हैं ना भाई। तो यार चेयरमैन बदलने का मतलब क्या होता है कि बदलेगा तो नहीं होगा। ये मुझे बहुत अटपटा लगा और कुछ नहीं। सर आज पोल टेस्ट क्यों नहीं, कहां होता भाई, मैं वहीं था। ठीक है, तो आज इतना ही है दोस्त, जितना था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, चौहान एकेडमी जो कर सकता हूं मैं दोस्त मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, ये एक बड़ी चीज थी। बड़े से बड़े आंदोलन करते हैं कभी कभी चेयरमैन नहीं मिलता है, मंत्रालय में कभी घुसने की परमिशन नहीं मिलती है। वो तो ये सोचो कि खुदा भगवान की कृपा से एक एडवोकेट हूं और एडवोकेट को उन्हें पता है कि मना अगर करेंगे मंत्रालय में एंट्री करने से, परमिशन से, तो कहां बुला लेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुला लेगा। वरना अगर आपको लगता है कि इतना आसान है तो कभी मुलाकात करके देख लीजिए, वही किस हिसाब से मुझे बता दीजिएगा अगर परमिशन मिल जाए तो। बहुत तकलीफ है यार कि हम हमारे टैक्स से जो लोग जिनका घर चलता है, हमारे वोटों से जो नेता बैठते हैं, कितना दूरियां बंजा देते हैं चुनाव जीतने के बाद। सोचो, थिंक अबाउट। आज मुझे बहुत एहसास हुआ, आज अगर मैं एडवोकेट नहीं होता घुसने नहीं दिया जाता, सच बता रहा हूं। ड्रेस देख के दूर से, हाँ जी 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 सर, केस में जा रहे हैं अंदर, हाँ केस में जा रहे हैं, एक केस है वेपम वाला केस, जी सर, फटाफट स्टाम्प से उधर केसी साहब को फोन कर दिया तो अंदर से दौड़ता हुआ है भाई, वो अंदर से परमिशन है उनके लिए आने की। बहुत दिक्कतें हैं यार, तकलीफ है। चलिए ठीक है, सब इंस्पेक्टर के बारे में अब जो भी हो दोस्त, अब सब इंस्पेक्टर बाकी चीजें देखेंगे उसमें। ठीक है, बाकी आप लोग लगाते रहिए, टेस्ट लगाइए जिसका भी आपको लगाना है, चौहान एकेडमी तो अवेलेबल है। पढ़िए आप लोग, शानदार पढ़िए, क्योंकि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, खिसियाएंगे तो पेपर उठपटांग बनाएंगे समझे ना, खिसियाएंगे तो पेपर उठपटांग बनाएंगे। बनाओ पेपर खतरनाक इनका, देखते हैं कितना तैयार है। होता है वो, हमारे कहावत है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे।
तो जब ये खिसियाएंगे तो पेपर खतरनाक बनाए, जब पेपर खतरनाक बनाएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़िए, नया तरीका लाइए, नया स्ट्रेटेजी करिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। 10 अक्टूबर यूपीएससी वालों का उनको विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी पढ़ाई करिए, बीच में सब कुछ भूल भाल के एकदम लग जाइए, ठीक है। एकदम बाकी एमपी जी के वाले इसको लाओ और जो है खूब लगाओ। चलिए, क्या नाम है आपका? कैलेंडर, किसका कैलेंडर? एमपीजी के वाला, इसको ले लेना, रमेश भाई जी का हमारे। मैं इसकी लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से लिंक से आप करिए। स्क्रीन कर रही है तो मैं जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। अपना सभी लोग ध्यान रखें दोस्त, लव यू। और ध्यान रखना, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए जाता हूं आपकी हमें ये है, दोबारा फिर मुलाकात का समय मिलेगा नहीं मिलेगा आपके लिए। एग्जाम है मेरा भी, लेकिन फिर भी किसी छात्र का एग्जाम होता है तो कहीं नहीं जाता, जाए दुनियादारी भाड़ में। पर फिर भी मुझे लगता है कि एग्जाम निकले ना निकले पता नहीं, पर जो सामने है उसका तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एग्जाम जिंदगी नहीं है, मेरे लिए जिंदगी के लिए जिंदगी है। एग्जाम है, आज एक लेवल है हमारा, पर आपके लिए बात होनी चाहिए। तो चीजें ऐसी हैं, आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है कि एग्जाम को ताक में रख करके आपके लिए जाना पड़ता है, क्योंकि प्यार बहुत करता हूं आपसे। और उसका रीजन है, कल आप लोग बहुत अच्छे अच्छे किए। जब मैं कुछ लोगों पर चिल्ला दिया, कुछ हैं तो एक लड़के ने कमेंट किया, सर 1% नालायकों के लिए आप 99% जो आपसे प्यार करते, लाखों लोग आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू।